या तो हमारी पैतृक संपत्ति है या हमारी खुद की बनाई हुई संपत्ति है। ये सब चीज़ जो भी परिवार है उसके अपने पैतृक या उनकी खुद की कमाई की प्रॉपर्टी है, उसको किसी को भी अधिकार नहीं है कि उसका सर्वेक्षण कराए और सर्वेक्षण करा करके किसी अन्य को बांटे। क्योंकि देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गया और 75 साल में अब लोगों का जीवन स्तर भी ऊपर उठने लगा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि अभी 10 वर्षों के अंदर 25 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, 25 करोड़ लोग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। तो ये जो सरकार है, तब जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि जब हमारी सरकार आ जाएगी तो हम पूरा एक्सरे करेंगे देश का और दूध का दूध और पानी का पानी का एजेंडा। और इस छिपे हुए एजेंडे में ये बातें स्पष्ट हो रही है कि आप लोगों के कमाई को छीन कर उनके चल अचल संपत्ति की गणना करके आप उसका बंटवारा करना चाहते हैं। आपको आपकी यदि सरकार बनती है, आपको चाहिए कि जिनको सामाजिक आर्थिक विकास की आवश्यकता है उनको मदद पहुंचाए, लेकिन जिन्होंने सामाजिक आर्थिक रूप से अपना जीवन स्तर ऊपर कर लिया है उनकी संपत्ति छीन करके किसी को देने का अधिकार कांग्रेस को नहीं है। इस प्रकार से इस एजेंडे पे ये लोग काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये लोग या इनका जो पूरा गठबंधन है वो पूरी तरीके से परिवारवादी है। कहीं से भी आप कश्मीर देख लीजिए, वहाँ पर परिवारवादी है, तमिलनाडु देख लीजिए परिवारवादी है, यूपी देख लीजिए परिवारवादी है, बिहार देख लीजिए परिवारवादी है। ये सबने मिलकर के एक प्रकार से देश को लूटने का ही एक षड्यंत्र कर लिया है। Minorities receive the fair share of opportunities in the economics of India। माने उनको हिस्सा मिलता रहे, ये इंश्योर कौन करेगा? कांग्रेस। और एक ट्वीट हमने अभी जारी किया है हमारी प्रदेश इकाई से, आप सबको सुनाना चाहूँगा जिससे आप हैरान होंगे। ये उनसे जब प्रधानमंत्री जी पिछले 4 दिन से इस बात को पूछ रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप सारे लोगों का पैसा लेकर के मुसलमानों को दे देंगे, तो उसके बाद राशिद अलवी जी ने ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि पिछड़े लोगों को पैसा मिलना चाहिए और पिछड़े अगर देश में कोई हैं तो आदिवासी नहीं है, पिछड़े वर्ग के लोग नहीं है, अनुसूचित जाति के लोग नहीं है, वो मुसलमान लोग। कोई ऐसा ऑडियो का माइक Minorities receive the fair share of opportunities in the economics of India। माने उनको हिस्सा मिलता रहे, ये इंश्योर कौन करेगा? कांग्रेस। और एक ट्वीट हमने अभी जारी किया है हमारी प्रदेश इकाई से, आप सबको सुनाना चाहूँगा जिससे आप हैरान होंगे। ये उनसे जब प्रधानमंत्री जी पिछले 4 दिन से इस बात को पूछ रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप सारे लोगों का पैसा लेकर के मुसलमानों को दे देंगे, तो उसके बाद राशिद अलवी जी ने ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि पिछड़े लोगों को पैसा मिलना चाहिए और पिछड़े अगर देश में कोई हैं तो आदिवासी नहीं है, पिछड़े वर्ग के लोग नहीं है, अनुसूचित जाति के लोग नहीं है, वो मुसलमान लोग। कोई ऐसा ऑडियो का माइक मैं तो ये कह रहा हूँ, आप कम ज्यादा नहीं, जो लिखा कम ज्यादा नहीं, माइनॉरिटी शब्द में 90% अगर मुसलमान है तो फायदा किसको है? माइनॉरिटी में कौन है ज्यादा? एकदम स्पष्ट है। आर्थिक सर्वेक्षण होना क्यों चाहिए? आपकी जेब में कितना पैसा है, कानून बना हुआ है, इनकम टैक्स कानून है, आपसे रिटर्न भरवाता है। आपके घर में कितना सोना है उसके लिए कानून बना हुआ है, उसके लिए सर्वे की क्या जरूरत है? इसके पास क्या संपत्ति है? सैन पित्रोदा
राहुल गांधी के सलाहकार रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि आपके बाबूजी से आपको जो पैसा मिला है उसको टैक्स करना चाहिए, वो आपको नहीं मिलना चाहिए। आप इससे सहमत हैं क्या? आपकी पैतृक संपत्ति पे आपकी विरासत को टैक्स करना चाहिए की बात होगी। आर्थिक क्यों प्रॉब्लम इसीलिए कि किसी के घर में कितना पैसा है, कितना सोना है, इसके लिए देश का कानून है, उसके हाथ में काम चल रहा है। किसके पास कितनी संपत्ति है, इसका सर्वे क्यों होना चाहिए? इसमें हमारी आपत्ति, हमारी पार्टी का ये सोचना है कि आपकी जेब में कितना पैसा है, आपके पास कितना सोना है, आपके पास कितनी जमीन है, आपको आपके बाबूजी ने क्या दिया है, इसकी कोई गणना नहीं होनी चाहिए। उसकी बात हम कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए। क्या किस प्रकार के आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे, आर्थिक सर्वेक्षण करा करके उस संपत्ति का क्या करेंगे, इसके बीच में बंटवारा करेंगे, ये कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस इसलिए स्पष्ट नहीं कर रही है क्योंकि उनको इसके पीछे तुष्टीकरण करना। जिन लोगों को उनको आपसे हमसे संपत्ति लेकर के बांटना है, उनके बारे में वो कुछ स्पष्ट उन्होंने उस एजेंडे में नहीं लिखा है। और ये देश और आप सब इस बात को समझते हैं कि यदि ऐसा होता है तो कांग्रेस किसको बांटने की बात है। मुझे लगता है कि लोगों को जागरूक करने की दृष्टि से इस विषय को जनता के बीच में लेकर के जाना आवश्यक है और आप सबके माध्यम से विषय जाएगा। बाकी मैं कि आपके पास जो है उसका सर्वे करके किसी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कांग्रेस ये हो सकता है कोई योजना बनाने के लिए सर्वे हो, कोई योजना बनाने के लिए अगर उनका सर्वे हो, इनका कहना है डिस्ट्रीब्यूशन होगा। काली कमाई को उजागर होगा, बाकी है काली कमाई नहीं, तो आधार कार्ड से इस एजेंडे में ये स्पष्ट कर दिया है कि हमारा मूल एजेंडा ये है। का बाकी एजेंडे के बारे में हम लोगों ने समय समय पर बात किया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, नौकरी पेशा लोग अपना डिपॉजिट भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैतृक संपत्ति है, की संपत्ति बना ली, तो इनका कहना है कि हम डिपॉजिट को भी तलाश करेंगे। हम पैतृक संपत्ति है तो आपकी संपत्ति है, दूसरे से एक संपत्ति ले लेंगे। इस प्रकार के एक हिडन एजेंडे पे कांग्रेस काम कर रही है और ये पूरा देश के लिए खतरनाक है। देश इस पर विश्वास तो नहीं करेगी, लेकिन देश के लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि कांग्रेस किस एजेंडे पर काम कर रही है। विजन टाइम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव जो है कुछ ही दिन शेष बाकी है और इसी के चलते जो है लगातार जनसंपर्क सभा और जो है प्रेस वार्ता। हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष जी उपस्थित है मधुसूदन यादव, आइए उससे बात करते हैं। जी, किन उद्देश्यों के लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एक हिडन एजेंडा लेकर के आई है, मतलब एक छुपा हुआ एजेंडा लेकर के आई है, जिसमें वो लोगों के आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे कि उनकी चल अचल संपत्ति क्या है और उसको किसी वर्ग विशेष के बीच में उसको बांटने का काम करेंगे। कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करी है और अब भी वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। जैसा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने के बाद उन्होंने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, और जिनको आर्थिक रूप से सरकार के मदद की आवश्यकता है उनके तरफ मदद पहुंचाने का काम किया। वो प्रधानमंत्री आवास इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जनधन खाता है, जनधन खाते के माध्यम से जब देश के लोगों के पास संकट था तो सरकार ने उस खाते के माध्यम से लोगों के पास पैसा भेजा। लोगों को मुफ्त अनाज अभी आने वाले 5 साल तक और मिलेगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जो उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम करेगा। लेकिन कांग्रेस जो है लोगों के गाढ़ी कमाई को छीन करके किसी व्यक्ति विशेष, किसी समुदाय विशेष के बीच में ले जाना चाहती है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। आप से यही निवेदन होगा कि हम
इस बात को समाज के बीच में ले जा कर के लोगों को जागरूक करें। जी, कांग्रेस और भाजपा में कौन किस पे भारी नजर आ रही है? पूरे देश में आप किसी से भी पूछेंगे, मैं तो सोचता हूँ जो कांग्रेस का झंडा लगाया होगा ना, उससे भी पूछेंगे तो वो भी कहेगा देश में मोदी जी की सरकार बनेगी। जी, कांग्रेस के कार्यकाल को आप किस प्रकार से देखते हैं? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जो शासनकाल रहा है वो भ्रष्टाचार युक्त रहा है। वो भ्रष्टाचार में यहाँ के जो उम्मीदवार है वही मुख्यमंत्री थे, पूरी तरीके से हर भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। आज भी उनके कई अधिकारी उस समय के जेल में हैं, कुछ बेल में हैं, इनके खिलाफ भी FIR है। तो इन्होंने 5 साल पूरे छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया। इसके सिवाय लोगों के बीच में जा कर के लोगों के आवश्यकता के अनुसार कोई काम करने का काम नहीं किया। जैसे इन लोगों ने कहा था हम 500 रुपये महिलाओं को देंगे, नहीं दिया। शराबबंदी करेंगे, नहीं किया। 2 साल का बोनस देंगे, नहीं दिया। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको इन्होंने नहीं किया। जी, लोकसभा चुनाव 2024 कुछ ही दिन शेष है। इस पर जो है जगह जगह पर जनसंपर्क किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अभी तो इस सेकेंड फेज़ में राजनांदगांव तक सीमित हूँ और राजनांदगांव में हमारे जितने भी जो हमारा पार्टी सिस्टम का कार्यक्रम है वो आज पूरी तरीके से संपन्न हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि जो वातावरण कवर्धा, मानपुर, खैरागढ़, राजनांदगांव के 8 विधानसभा मैंने घूमा है, 3-3, 4-4 राउंड किया है। तो जो मुझे लगता है कि हम आराम से भारतीय जनता पार्टी राजनांदगांव लोकसभा सीट जीतेगी। जी, विकास के क्या मुद्दे होने चाहिए? विकास के मुद्दे तो वही हैं जो जनता चाहती है और उस पर फोकस करके ही हम काम कर रहे हैं। लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना, अधोसंरचना का निर्माण करना, अधोसंरचना के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर को सहज बनाना। और इस पर मोदी सरकार ने भी, पहले डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने भी, और अब हमारी सरकार चूँकि अभी 4 ही महीना हुआ है छत्तीसगढ़ में, वो आगे भी इस दिशा में बेहतर काम करेगी। जी सर, जो अभी नए मतदाता है जो पहली बार मतदान करेंगे उसको आप क्या उपदेश देना चाहते हैं? नए मतदाता जो हैं वो मैं समझता हूँ 100% एजुकेटेड हैं। वो समझते हैं कि उनकी आवश्यकता किस मैनिफेस्टो के आधार पर पूरा होगा, कौन सी सरकारों ने बेहतर काम किया है और उनका भविष्य कैसे बेहतर और कौन बना सकता है। इस आधार पर वो स्वयं निर्णय करेंगे। और मैं मानता हूँ कि इस समय जो देश के प्रधानमंत्री जी ने 10 साल के अंदर यहाँ देश के अंदर एक तरीके से रोजगार के जो अवसर सृजन करने का एक वातावरण निर्माण किया, लोगों को बाहर से आकर के यहाँ पर इन्वेस्ट करने का एक बेहतर अवसर दिया, तो उसमें ये जो नए लोग हैं जो अभी 18 साल के हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद उनको रोज़गार की आवश्यकता होगी। तो जिस तरीके से मोदी जी ने उनके लिए रोज़गार सृजन करने का वातावरण देश के अंदर निर्माण किया, तो मैं मानता हूँ कि वो मोदी जी के साथ ही चलेंगे। जी, जैसे कि आपने कहा कि जो भाजपा की सरकार है उन्होंने बहुत ही विकास किया है, तो उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, तो इसमें आम जनता के लिए क्या विशेष है? आम जनता के लिए देखिए, सामान्य जनता के लिए पिछली बार भी शायद आपका कोई एक इसी तरीके का प्रश्न था जिसमें हम प्रधानमंत्री आवास 3 करोड़ लोगों को और देंगे, वो भी आम जनता की आवश्यकता है। राशन देंगे 5 साल, वो भी आम जनता की आवश्यकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसके पीछे जो रहता है, लोगों को लगता है कि एक सड़क बन गई, लेकिन एक बेहतर सड़क में चलने से आपका फ्यूल कितना बचता है उसके बारे में विचार करें, उसके पीछे जो रीज़न है उसके बारे में विचार करें कि आपका पैसा कितना बचता है। वहीं आप ख़राब सड़कों में चलेंगे तो आपका कितना पैसा खर्च होता है। तो ये जो देश को इन लोगों ने कनेक्टिविटी के रूप में जो 10 साल के अंदर हम देख रहे हैं
चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, वो जो बढ़ाए हैं सब चीज़ लोगों के हित में है। जी, जीत के लिए दोनों पार्टियां ही कितनी अस्वस्थ नजर आ रही है? उनकी बात तो कांग्रेस वाले बता सकते हैं और वो जीत भी नहीं सकते, जीत तो हम ही रहे हैं। जैसे कि प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मधुसूदन यादव ने कहा कि चुनाव के लिए जो है भाजपा की सरकार ही आगे नज़र आ रही है और भाजपा की सरकार ही बनेगी, ऐसा उसका कहना है। लोगों को उनकी सुविधा और लोगों को जितनी ज़रूरत है उसकी जो पूर्ति है वो भाजपा की सरकार ही करती है। मोदी की गारंटी, इस पर लोगों को विश्वास है, तो इस बार जो है भाजपा की सरकार ही आएगी, ऐसा मधुसूदन यादव का कहना है। इसी के साथ मैं जानकी, कैमरा पर्सन विपेंद्र वर्मा के साथ विजन टाइम न्यूज़, राजनांदगांव।